नमस्कार, बिग एक्सक्लूसिव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और आज दोपहर 12 बजे जो खबरें आपको दिखाएंगे पहले वो बता देते हैं। आज 12 बजे सबसे पहले बताएंगे आपको पालघर की खबर, जहां आखिर कैसे खुलेआम देश की एकता पर हमला किया जा रहा है, ये सवाल पूछेंगे। मंदिर के सामने एक सैलून में पाकिस्तान समर्थित गाना क्यों बजाया गया और इसके पीछे किसका इशारा था। हम पूछेंगे कि पालघर में कितने पाकिस्तानी प्रेमी एक्टिव हैं, कौन लिख रहा है देश विरोधी गाने की स्क्रिप्ट और किस मकसद से माहौल को जहरीला किया जा रहा है। पालघर से इसकी ग्राउंड पड़ताल करेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे कि वहां के लोगों का इस पर क्या कहना है। इसके बाद बात होगी इंदौर की, जहां जल जनसंहार हुआ है। बिग एक्सक्लूसिव में आपको दिखाएंगे कि कैसे 1500 लोग पीने वाले पानी के शिकार बन गए हैं, 200 अस्पताल पहुंचे हैं और 14 लोगों की मौत के बाद भी सरकार कंफ्यूज है। किसकी नाकामी से ये जल जनसंहार हुआ है? इंदौर में नाले का पानी पूरे के पूरे इलाके को कैसे पिला दिया गया? आखिर कब जागेगी मोहन सरकार और कौन है इस पूरे सिस्टम फेलियर का असली जिम्मेदार, अफसर या हुक्मरान? इस शो में आज जवाब तलाशेंगे और सवाल सरकार से होगा, सरकार से, प्रशासन से सवाल होगा, जल निगम से सवाल होगा, जो लोगों से वाटर टैक्स तो लेते हैं लेकिन साफ पानी मुहैया नहीं करा पाते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पालघर में पाकिस्तान प्रेम की। महाराष्ट्र के पालघर में खुलेआम देश की एकता पर हमले की कोशिश की गई है। मंदिर के सामने एक सैलून के अंदर खुलेआम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का गाना बजाया गया है। यह कोई बंद कमरे की साजिश नहीं थी, ये गाना जानबूझकर तेज आवाज में बजाया गया है ताकि सड़क से गुजरने वाला हर शख्स इस देश विरोधी गाने को सुन सके। यानी उकसावे की पूरी कोशिश और माहौल बिगाड़ने की पूरी प्लानिंग की गई है। हालांकि लोगों ने आरोपी अब्दुल रहमान को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले कर दिया है। सवाल यह है कि देश के भीतर बैठकर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की हिम्मत आखिर आई कहां से है? ये कौन लोग हैं जो पालघर में खुलेआम पाकिस्तान प्रेम वाले गाने बजा रहे हैं? ये वही पालघर है, आपको याद होगा, जहां साधुओं की लिंचिंग हुई थी और 2 साधुओं को खुले तौर पर मार दिया गया था। पालघर का पाकिस्तान प्रेम अब्दुल रहमान, पाकिस्तानी प्रेमी अब्दुल रहमान हवालात की हवा खा रहा है। लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि देश में कितने ऐसे पाकिस्तानी प्रेमी पनप रहे हैं? आखिर किसके इशारे पर देश विरोधी गाने बजाए जा रहे हैं? क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति की हरकत है या किसी बड़े नेटवर्क की साजिश? ये सबसे बड़ा सवाल है। पालघर के नायगांव इलाके में क्या हुआ है ये आपको बताएं, लेकिन सबसे पहले आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिस गाने को लेकर लोगों ने सड़कों पर, सनातनियों ने सड़कों पर आवाज बुलंद की है। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो ये कुछ लोग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन ये गुस्सा बढ़ सकता है। ये संख्या लोगों की या नाराजगी और बढ़ सकती है जो सड़कों पर अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। लेकिन आखिर पालघर में देश विरोधी गाना क्यों बजा है? पालघर के नायगांव इलाके में का यह मामला है, जहां कटिंग सैलून में एक विवादित गाना बज रहा था। महाराष्ट्र पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान इसे पकड़ा है और दुकान के अंदर मौजूद 2 लोग थे, अब्दुल रहमान शाह जो इस गाने को बजा रहा था। पुलिस ने आरोपी के फोन की तलाशी ली है। देश विरोधी गतिविधि के आरोप में इसे गिरफ्तार किया गया है। मौके पर मौजूद भीड़ ने इस दौरान हंगामा किया है। लोग आज भी सड़कों पर हैं, लोग आज भी हंगामा कर रहे हैं। हालांकि ये हंगामा कहीं तोड़फोड़ को लेकर नहीं है, यह हंगामा सिर्फ नाराजगी को लेकर है। ये प्रदर्शन है उन लोगों के खिलाफ मैसेज देने का कि जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गाने से भड़के लोग लगाई फटकार। अरे खा हमारा रहे हो रहा है, हमारे यहाँ रहे हो, सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ गाना बजा रहे हो उनका। महाराष्ट्र का पालघर जिला एक बार फिर चर्चा में है, किसी लिंचिंग की वजह से नहीं बल्कि एक गाने की वजह से। वो गाना जिसने देश की संप्रभुता को चुनौती दी है। सुना आपने, ये गाना पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान की सरजमीन पर लाउड एंड क्लियर बज रहा है। पालघर के नायगांव में उस वक्त सबके कान खड़े हो गए जब दुर्गा माता मंदिर के सामने रूहान हेयर कटिंग सैलून से तेज आवाज में ये देश विरोधी गाना बजाया जा रहा था। जब लोगों तक ये आवाज पहुंची तो सैलून के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। हिंदू संगठन के कुछ लोग भी वहां पर पहुंच गए और गाना बजाने वाले की क्लास लगाई। अरे खा हमारा रहे हो रहा है, हमारे यहाँ रहे हो,
सब कुछ कर रहे हैं यहाँ, गाना बजा रहे हैं उनका। मोबाइल में बजा तो पटक दिया था, मोबाइल में है ऐसे जिहादी को यहाँ पाल के क्या मतलब मिलने वाला, कुछ मिलने वाला है आप लोगों को? कल को क्या करके जाएगा इसको पता है आप लोगों को? हमें अपने देश से मतलब है कि दुनिया है? मोबाइल अरे हम यहाँ नहीं थे मैडम, इतना एक मिनट तो गाना बज रहा है, इतना प्यारे पाकिस्तान से। जो युवक गाना बजा रहा था उसका नाम है अब्दुल रहमान सदरुद्दीन शाह। जोर से बोल। अब्दुल रहमान। कहाँ घर है तुम्हारा? आजमगढ़। आजमगढ़। कब से यहाँ हो मुंबई में? काफी दिन से है। जिहाद का काम करता है? जिहाद का काम करता है। अच्छा सर। गाने के बजते ही इलाके में गुस्सा, तनाव और अशांति फैल गई। स्थानीय लोगों ने गाना बजाने वाले को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ये जोर जोर से गाना बजाया जा रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। ऐसा यहाँ पे भी ये बजा रहा था। ये एक दिन का नहीं है, ये कम से कम 1 महीने से ये चल रहा था। तो हम लोगों को वीडियो मिला, जैसे वीडियो हम लोगों को मिला वैसे हम लोग यहाँ पे आए। और यहाँ पे इतना ही नहीं, हमारे देवी देवताओं के बारे में भी कुछ अश्लील वीडियो भी उसके मोबाइल में प्राप्त हुए और कुछ लेडीज़ों को गलत चैट भी उसके मोबाइल में बरामद हुआ। उसके बाद हम लोग नायगांव पुलिस चौकी के पास गए और उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ। नायगांव पुलिस ने तुरंत बीएनएस की धारा 197(1)(d) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस का साफ कहना है ये कृत्य देश विरोधी है और सार्वजनिक शांति भंग करने वाला। सबसे बड़ा सवाल, आखिर पालघर में एक धार्मिक स्थल के पास जानबूझकर ये देश विरोधी गाना क्यों बजाया गया? क्या ये महज शरारत थी या फिर समाज में जहर घोलने की सोची समझी एक साजिश? पालघर में सैलून चलाने वाले पाक प्रेमी के विरोध में हिंदू संगठन उतर आया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि अब्दुल रहमान जो आरोपी है उसके तार बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान तक हैं। लोगों के ब्रेन वॉश और पाकिस्तान के समर्थन में गाने बजाता था। अब लोग उस दुकान पर भी योगी मॉडल बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं और लोग आज सड़कों पर हैं। हमने वहां मौजूद लोगों से बातचीत भी की है। लोगों का साफ कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनका मन बढ़ता रहेगा। बुलडोजर कार्रवाई इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को रोका जा सके। पालघर में पाकिस्तान प्रेम का ये मामला सामने आया है और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए हैं, गाने बजाए गए हैं। सत्यप्रकाश की रिपोर्ट देखिए। पालघर जिले के नए गांव में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के गाने बजाने के बाद काफी बवाल हुआ है। यही दुकान है, यही सैलून की दुकान है जहां पर अब्दुल रहमान नाम का जो शख्स था यहाँ पर गाना बजा रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भारत खिलाफ यहाँ पर गाने बजाए जा रहे थे। जिसके बाद यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ पर हिंदू संगठन पुलिस के साथ पहुंचे और जो आरोपी है अब्दुल रहमान को पुलिस के हवाले दिया है। ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो हिंदू संगठन बीएचपी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि इस पे बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब्दुल रहमान ने यहाँ पर भारत विरोधी गाने चलाया है उस खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। एक्शन, क्या एक्शन मांग कर रहे हैं? एक्शन होना चाहिए, योगी मॉडल चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। जिहादियों को देने वाले लोगों को कान खोलकर सुन लो, आपको घरों को तोड़ना ही है, क्योंकि आपने एक जिहादी को यहाँ पनाह दिया था। मैं आपके न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो भी जिहादी जिसके भी घर में रहेगा उसका घर तोड़ा जाएगा, उसके ऊपर बुलडोजर चलाई जाएगी। और मैं आपके न्यूज के माध्यम से नीतीश राणे जी का भी धन्यवाद देता हूं कि ये विषय आपने उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल रहमान क्या कर रहा था यहाँ? देखिए, यहाँ पे ये नाई की दुकान चला रहा था, यहाँ पे ये हेयर कटिंग था उसका, और यहाँ पे उसके मोबाइल जब बरामद हुए, जब गाना हम लोगों के पास में आया कि ये ऐसा गाना बजा रहा है, ये कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है, ऐसा वो गाना बजा रहा था। वो जब हमारे पास वीडियो आया तो हम लोग, हमारी टीम, हमारी बहनें, हमारी टीम, हम लोग यहाँ पहुँचे। जब यहाँ पहुँचने के बाद जब हमने देखा उसकी मोबाइल, जब हम लोगों ने देखा तो उसके मोबाइल में ये था, गाना ये था कि मंदिर के अंदर अजान होगा, और अपने देवी देवताओं के ऊपर अश्लील वीडियो बनाया था उसने। प्लान क्या है? इस तरह से लोग
देखिए ये इनकी मानसिकता है, ये जिहादी हैं, जिहाद मानसिकता लेके पैदा हुए हैं और ये इनके पीछे न किसी बड़े लोगों का हाथ है। मुझे तो लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं बांग्लादेश से और पाकिस्तान से इनके जुड़े हुए तार हों। आप भी पहुंची हुई थी यहाँ पे, उनके मोबाइल देखा, क्या मिला? मोबाइल में ये इतना ही नहीं था, ये तो मोबाइल तो बजाता ही था और लगातार डेली ये इसका चलता था। हिंदू के भजन जैसा हम सुनते हैं सुबह मॉर्निंग में, ऐसा पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगता था, वो भी लाउड स्पीकर पे, बकायदा सैलून में। और इतना ही नहीं, जब इनका मोबाइल हमने चेक किया तो उसमें मालूम पड़ा कि कम से कम 9-10 महिलाओं के, उसमें शादीशुदा महिलाओं को चैट मिले हैं, वीडियो कॉल मिला है, हर एक चीज़ मिला है उसके अंदर। और इसका जो भाई है दूसरा, एक मदरसा चलाता है, एक दूसरा भाई मोबाइल का शॉप है उसका, और मोबाइल का शॉप का नाम है रोहन एंटरप्राइज, मतलब हिंदू का नाम यूज़ करके ये मोबाइल शॉप चला रहे। और उसी के आड़ में लड़कियों का डाटा निकाला जा रहा है, लड़कियों का, हिंदू लड़कियों का, मतलब जिहाद करने के लिए। और इतना ही नहीं, ये पूरे एरिया में जैसे छांगुर जैसे लोग हैं ना, यूपी में मिला है, ये पूरे भारत में छांगुर जैसे लोग इनको सपोर्ट करते हैं, फंडिंग देते हैं और हमारे हिंदुओं को टारगेट करने के लिए, और ये नारा गाते हैं पाकिस्तान का। तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि इन जिहादियों पे ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये वारदात दोबारा ना हो। कुछ सुने थे आप लोग? ऐसा गाना उन्हें कुछ बज रहा है, कुछ सुनाई दिया था? तभी न सुने थे। आप लोग सुने थे? हाँ, बज रहा था। उसको मना किए थे, फिर भी नहीं समझे। अच्छा, आप लोग मना किए थे? हाँ, मना किए थे। क्या बजा रहा था? कश्मीर बज? वही पाकिस्तान का गाना बज रहा था। पाकिस्तान का गाना बजा? हाँ, सही बात। ऐसे थोड़ी नहीं, लोग को रखने का नहीं, यहाँ पर हटा देने का। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पालघर में देश विरोधी गाने पर मंत्री नितेश राणे ने बयान दिया है। पाकिस्तान में बैठा अब्बा इन्हें बचाने नहीं आएगा, नितेश राणे का कहना है। देवा भाऊ के बुलडोजर के दर्शन कराएंगे। नितेश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं जो ऐसे लोगों पर हमला बोल रहे हैं। कश्मीर पाकिस्तान बनेगा जैसे नारे नहीं चलेंगे। नितेश राणे क्या कह रहे हैं सुनाएंगे आपको, लेकिन उनका यह भी कहना है कि जिहादी मानसिकता को मिट्टी में मिलाएंगे। सुनिए क्या कहना है राणे का। हमारे इस हिंदू राष्ट्र में रह के, हमारे इस हिंदू भूमि मुंबई में रह के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के गाने बजाने की जुर्रत और हिम्मत अगर ये जिहादी कर रहे होंगे और इनको लगता होगा कि इनका पाकिस्तान में बैठा हुआ अब्बा इनको बचाएगा, तो फिर इनको देवा भाऊ के बुलडोजर के दर्शन देने ही पड़ेंगे। इस जिहादी मानसिकता को हमें मिट्टी में मिलाना है। आगे आगे देखो होता है क्या। और पालघर से सत्यप्रकाश इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, अभी कुछ लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। नितेश राणे कह रहे हैं पाकिस्तान में बैठा अब्बा इनको बचाने नहीं आएगा, तो क्या माने कि सरकार की ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी इस व्यक्ति के खिलाफ जिसने पाकिस्तान के समर्थन में गाने बजाए हैं? देखिए, आरोपी जो है अब्दुल रहमान, उसको गिरफ्तार कर लिया है नया गांव पुलिस और लगातार जांच कर रही है, क्योंकि लगातार जो लोकल लोग कहना है कि लगातार जो है पाकिस्तान समर्थित गाने बजा रहा था और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के गाने जोर जोर से बजा रहा था। लोकल लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे। लगातार पुलिस कहना है कि हम इस जाँच कर रहे हैं। जो मोबाइल मिला है, जो मोबाइल लिया गया है, उसका जब्त किया है, उसको भी देखा जा रहा है कि किस किस साथ उसका टच में था, किस किस के साथ लिंक था। और साथ ही जो बताया जा रहा है कि वहाँ पे मौलाना लोग भी आते थे। फिलहाल इसको लेकर जांच कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये डिमांड हो रहा है क्योंकि जो पूरा इलाका है, काफ़ी वहाँ बस्तियाँ जो है इलीगल बसाई गई है और जो जहाँ अब्दुल रहमान रहता है वो भी कहीं कहीं इलीगल है। अब डिमांड हो रही है कि देवा भाव का बुलडोजर चलेगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट जिस तरह से बुलडोजर चलाती है, बाबा का बुलडोजर चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और सरकार का साफ कहना है, मंत्री का सरकार के, कि ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। बढ़ते हैं आगे। खबर इंदौर से आपको बता दें, जहां जहरीले पानी से कई लोगों की जान गई है। देश का सबसे स्वच्छ शहर 8 बार स्वच्छता का ताज पहनने वाला इंदौर, लेकिन उसी इंदौर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सिस्टम की सफाई पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां नालों का पानी सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के गिलास तक पहुंच गया है और पीने का पानी मौत की वजह बन गया है। और उस पर सियासतदानों के बयान ऐसे कि आपको हंसी कम गुस्सा ज्यादा आएगा। मोहन सरकार अब तक ये ही नहीं तय कर पा रही है कि आखिर मौत कितनी हुई है, कैसे हुई है,
किसकी गलती है और किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार अभी तक किसी पर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई है। इंदौर के भगीरथपुरा में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। जहरीला पानी पीने से करीब 1500 लोग प्रभावित हुए हैं, 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और 26 मरीज आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब तक 14 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। एक तरफ अस्पतालों में चीख पुकार है तो दूसरी तरफ सिस्टम अब भी जवाब ढूंढ रहा है। ये सब कैसे हुआ, सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सवाल यह है कि जब लोग बीमार पड़ रहे थे तब प्रशासन क्या आंखें मूंद कर बैठा रहा? क्योंकि अभी तक प्रशासन की ओर से किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। अभी तक सिर्फ गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकी जा रही है, लेकिन मौतों का जिम्मेदार कौन है, इस पर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुस्कुराइए, हम 2026 में पहुंच गए हैं, लेकिन क्या सच में हम इन तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा सकते हैं? विश्व गुरु बनने का दावा करने वाले भारत देश में आज लोग सिर्फ एक घूंट पानी पीकर मर रहे हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, एक घूंट पानी। ये वो इंदौर शहर है जिसे 8 बार सबसे स्वच्छ शहरों का तमगा मिलता रहा है, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसी इंदौर में स्वच्छता को पीछे छोड़ पीने का पानी लोगों की जान ले लेगा। इंदौर में मौतों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, लेकिन सियासतदान अपनी पीठ थपथपाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। इंदौर के कलेक्टर साहब कह रहे हैं 4 मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी 4 का ही आंकड़ा दे रहे हैं। इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव का आंकड़ा 7 मौतों का है, तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और ज्यादा कंफ्यूज्ड है। साहब 9 मौतों की बात कर रहे हैं, लेकिन इन सब के उलट स्थानीय लोगों ने 14 मौतों का आंकड़ा बताया। मौत के आंकड़ों पर भ्रम है। किसी के पास 4 का आंकड़ा तो कोई 14 मौतों की बात कर रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं कि कितनी मौतें हुई, सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है, कौन सा सच छिपाया जा रहा है। आखिर पूरा प्रशासनिक अमला किसे बचाने में लगा है? इंदौर के भागीरथपुरा में पानी मौत की वजह बन चुका है। लोग परेशान हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर अधिकारियों की गाड़ियां आ रही हैं, कह रहे हैं कि नगर निगम सफाई करने पर आमादा है, लेकिन ये तस्वीर हमें बराबर यहाँ झकझोर कर और रोकने पर मजबूर करती है, जहाँ पर अभी भी ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए, पानी की पाइपलाइन को सुधारने के लिए काम चल रहा है। पाइपलाइन बदल भी दी गई, लेकिन ये जस का तस है। जो लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोगों ने साफ तौर पर कहा कि भैया यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, और ऐसे स्थिति में अगर हम लोग रह रहे हैं, और ये जो ब्लैक वाली पाइप आप देख पा रहे हैं, इसी के टुकड़े को यहाँ पर लाया गया है ताकि और भी अगर जरूरत पड़ी तो उसे ठीक किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी काम होता नजर नहीं आता। जो अधिकारी हैं वॉकी टॉकी यहाँ पर कमर पर वॉकी टॉकी खोसकर और लगाकर यहाँ पर घूम रहे हैं, बराबर दौरे कर रहे हैं, और इनका कहना है कि हम जो है अब इस स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने अपने नवजात बच्चे को खो दिया, किसी ने पिता, किसी की बहन मर गई, तो किसी की मां अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना होने के बावजूद सिस्टम के कान में जूं तक नहीं रेंग रही, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। इन तस्वीरों को देखिए, जहां लीकेज था ये वही जगह है जहां से पीने के पानी में जहर जा रहा था। अब लाशों के ढेर पर इसकी मरम्मत की जा रही है।
दो पाइप यहाँ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट सी थी। एक काली वाली जो पाइप है, मोटी पाइप, जो सप्लाई चेन है, इसको टाइट किया गया। लेकिन अभी जो लोग अभी सुबह आए हैं, यहाँ पर अभी फिर से लीकेज है। ज़रा जूम करके देखना वहाँ पे, और वहाँ पर जहाँ ज्वाइंट है वहाँ से लगातार पानी रिस रहा है। यानी कि आसपास के जो पानी है, जो भी बैक्टीरिया होंगे, चाहे जो भी चीज़ें, वो इस पानी में आके मिलेंगे, जो मेन सप्लाई पाइप है। और ये लगातार लगभग आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको टाइट कर सकें, लेकिन जो लीकेज है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। और इसी चौराहे पर जहाँ लोगों की ज़िंदगी खड़ी है, वहाँ हम भी खड़े हैं, वहाँ ये मैकेनिक भी खड़े हैं, और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पाइप को, कल तो उन्होंने लगाया, रात तक मेहनत की, लेकिन जब आज इसमें पानी की सप्लाई शुरू हुई तो फिर से लीकेज है। स्वच्छता के तमगों से सजा इंदौर आज पीने के पानी की बुनियादी सुरक्षा पर जवाब ढूंढ रहा है। जांच जारी है, लेकिन सवाल वही, क्या जिम्मेदारी भी तय होगी? जांच के बाद सच सामने आएगा, लेकिन तब तक ये सवाल जिंदा रहेगा, क्या स्वच्छ शहर होना सुरक्षित शहर होने की गारंटी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे आपको इंदौर लिए चलते हैं। विवेक आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, वहां लापरवाही की तस्वीरें आप भी दिखा रही हैं। खोदी गई हैं सड़कें कि कम से कम पता चल सके गंदे पानी की वजह क्या है, लेकिन अभी तक जवाब किसी के पास नहीं है। बिल्कुल, रिपोर्ट अनामिका आपने दिखाई, और उस रिपोर्ट में सब कुछ मिल गया। आप देखिए, गंदा पानी मिल गया, उसमें कीड़े मिल गए, हमारा हाथ मिल गया, हाथ में जो आचमन के लिए जल हमने उठाया था वो मिल गया, बोतल में पानी मिल गया, लेकिन जिम्मेदार लोग नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को तलाशते हम इस अस्पताल में आए। आप मेरे पीछे देखिए, भंडारी हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है। जिस दिन लोग बीमार पड़ रहे थे, वहाँ से लोगों को यहीं पर लाया गया था, भर्ती कराया गया था। और अभी हमारे सुपरिटेंडेंट से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि 5 लोग लाए थे, 4 डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। एक व्यक्ति अभी है जिसे हमने कॉमन वार्ड में भर्ती करा दिया है, यानी कि यहाँ से लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। उन आंकड़ों को अगर हम बता रहे हैं कि अगर मौत का आंकड़ा है, तो ये भी हम बता रहे हैं कि कितने लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। लेकिन जिन गलियों की बात कर रहे हैं, वो सारी तस्वीरें आप दिखा रही हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से है कि आग लग चुकी है और अब उसके लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। आप समझिए कि 10 फीट की पाइप लेंथ होती है, पानी के पाइप सड़ चुके हैं, बावजूद इसके अभी भी उस पर पेबन साटा जा रहा है। कहने का मतलब कि अभी भी उस पर किसी तरह उसे ढका जा रहा है। सवाल इस बात को लेकर के है कि जो अभी रिपोर्ट की बात की जा रही है, उसमें बैक्टीरिया भी मिल चुके हैं। 4 तरीके के बैक्टीरिया हैं, और उसमें जो सबसे घातक है वो हैजा फैलाने वाली बड़ी बीमारी का बैक्टीरिया पाया गया। आप समझ सकते हैं कि यहां पर रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन अभी जो सरकार है, उनके नुमाइंदे हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, वो सभी कंफ्यूज हैं। तो ऐसे कंफ्यूज स्थिति में आपको कहां से लगता है कि कोई सही डेटा देगा? कोई 4 बोलेगा, कोई 10 बोलेगा, कोई 8 बोलेगा। लेकिन हम उन परिवारों तक गए, हम उन परिवारों तक जाकर हमने पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात कि 6 महीने का बच्चा मरा है, उसके पिता को देखकर ही हमें नहीं लगा कि उनसे हमें कुछ सवाल भी पूछना चाहिए, क्योंकि वो भरभरा रहे थे। आप समझिए कि बहुत मिन्नतों के बाद 10 साल बाद उनके घर में बेटा पैदा हुआ था, अब उसकी मौत हो चुकी है। पूरा मोहल्ला सुनसान है, सिर्फ आवाजें आ रही हैं जहां पर मिट्टियों को खोदा जा रहा है। लापरवाही से कई, किसी ने अपने बच्चे को खोया, किसी ने मां को, तो किसी ने परिवार के सदस्य को, लेकिन प्रशासन इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, सिर्फ लीपापोती की जा रही है। धन्यवाद विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर इस जहरीले पानी में मिला क्या है जिससे लोगों की मौतें हुई हैं। फीकल मिला है, इसमें कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की पुष्टि हुई है। इसके अलावा ई कोलाई बैक्टीरिया भी इस पानी में पाया गया है। क्लेसबेला विब्रियो कैलोरी बैक्टीरिया है। इन बैक्टीरिया से उल्टी दस्त का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन इसके बाद भी पानी की जांच किए बिना गंदा पानी लोगों तक सप्लाई किया गया। विब्रियो कैलोरी से हैजा की बीमारी होती है, और अब तक 80 पानी के सैंपल की जांच हो चुकी है, जिसमें ये तमाम केमिकल पाए गए हैं, बैक्टीरिया पाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं हुई है। क्या फैक्ट्रीज का पानी सप्लाई किया जा रहा था, क्या नाले का पानी सप्लाई किया जा रहा था, बिना गुणवत्ता का पानी सप्लाई किया जा रहा था? क्योंकि इन इलाकों में मौत के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जहरीले पानी से मौत का जिम्मेदार कौन? पीने के पानी में कैसे मिल गया जहर? एमजीएम कॉलेज की जांच रिपोर्ट में बड़े खुलासे। इंदौर, जो दुनिया भर में अपनी साफ सफाई की मिसाल देता है, लेकिन इन्हीं कागजी मिसाल के पीछे छिपा है एक ऐसा काला सच जिसने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया।
ऐसा सच जिसने पानी में जहर घोल दिया, ऐसा सच जो इंदौर की सबसे साफ वाली इमेज पर धब्बा बनता जा रहा है। ये सच है सिस्टम की लापरवाही का। जहां एक और आम लोग पानी पीकर मर गए, वही सिस्टम का फेलियर मौत की वजह बना। दावा है कि जहरीला पानी पीने से भागीरथपुरा में 14 निर्दोष लोगों की मौत हो गई है। आरोप था कि इलाके में गंदे जहरीले पानी की सप्लाई महीनों से जारी थी, लेकिन तमाम शिकायतों के बाद भी कोई कदम नहीं उठाया गया। जब एक के बाद एक लाशें अस्पताल से बाहर आई, तब जाकर सिस्टम थोड़ा सा जागा। इन मौतों की जिम्मेदारी तय करने के लिए पानी के सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया था। अब जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि इन मौतों का जिम्मेदार जहरीला गंदा पानी ही है। जो संभावना थी कि पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ है, वो कंटेमिनेट है और इसलिए उसका ट्रीटमेंट पहले से चालू था। जो मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला वो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे। कम से कम इसमें 8-10 दिन लगेंगे पूरे कॉलोनी को पूरा की पूरा माइक्रो चेकिंग के लिए। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब में पानी के नमूनों की जांच हुई। स्वास्थ्य विभाग को मिली कल्चर रिपोर्ट में दूषित पानी की पुष्टि हुई है। पानी में जहरीले जानलेवा बैक्टीरिया मिले, जो आमतौर पर सीवर के पानी में मिलते हैं, जो लोगों की जान भी ले सकते हैं। भागीरथपुरा में नर्मदा लाइन से सप्लाई हो रही है। पानी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सैंपल में फीकल कॉलीफॉर्म, ई कोलाई और क्लेब्सिला जैसे बैक्टीरियाज है। इन्हीं से उल्टी और दस्त का खतरा होता है। जानकारी के मुताबिक कुछ सैंपल्स में विब्रियो कोलेरी जैसे तत्व मिले हैं, जो हैजा की बीमारी में पाए जाते हैं। अभी तक 80 सैंपल की जांच कराई गई है, जिसमें कुछ की रिपोर्ट आ गई है। जानकारी के मुताबिक विस्तार से लैब रिपोर्ट आने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। सरकार का कहना है कि अब इलाके में पानी की जांच होगी। ये देखा जाएगा कि पानी में सीवरेज कहां-कहां मिल रही है और इस काम में सरकार को 8 से 10 दिन लगेंगे। लेकिन भागीरथपुरा में लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं, पहले वो हम आपको दिखाते हैं। रात को ये पाइप यहाँ पर बनाई गई थी। 2 पाइप यहाँ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट सी थी। एक काली वाली जो पाइप है, मोटी पाइप जो सप्लाई चेन है, इसको टाइट किया गया। लेकिन अभी जो लोग अभी सुबह आए हैं, यहाँ पर अभी फिर से लीकेज है। ज़रा जूम करके देखना वहाँ पे, और वहाँ पर जहाँ ज्वाइंट है वहाँ से लगातार पानी रिस रहा है। यानी कि आसपास के जो पानी है, जो भी बैक्टीरिया होंगे, चाहे जो भी चीज़ें, वो इस पानी में आके मिलेंगे, जो मेन सप्लाई पाइप है। और ये लगातार लगभग आधे घंटे से कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको टाइट कर सकें। इंदौर अपनी सफाई पर गर्व करता है, लेकिन भागीरथपुरा में सफाई के तमगे तब खोखले साबित हो गए जब नलों से पानी नहीं जहर बहा और प्रशासन चुप रहा। अब जहां एक तरफ हम एआई के जरिए दुनिया बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे ही अपने लोग भागीरथपुरा जैसी जगह में जान गंवा रहे हैं। कई सवाल अब भी जिंदा है। टेंडर समय पर क्यों नहीं खोला गया? लीकेज समय रहते क्यों ठीक नहीं की गई? लोगों की शिकायतों को क्यों अनसुना किया गया? और सिस्टम तब क्यों जागा जब लाशें आने लगी? लेकिन जवाब बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।